जो चीज के मैं कह रहा हूँ कि जो सेक्स इज नॉट, जो फिजिकल रिलेशनशिप इज नॉट अनहोली, वो इविल नहीं है, वो पापी नहीं है, वो होली है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि आप बढ़ो, आगे बढ़ो, पृथ्वी को भर दो। लेकिन वो आज्ञा के बाद वो हवा ने पाप किया, आदम ने पाप किया, और उनके स्वभाव में पतित अवस्था आ गई। मरियम और यूसुफ की शादी नहीं हुई थी जी। मरियम ने अभी तक किसी पुरुष को मुंह देखा, इसका मतलब पुरुष के साथ उसका फिजिकल रिलेशन नहीं था, तो वहाँ सेक्स हुआ ही नहीं है। सही है, राइट। फिर भी एक बच्चे का जन्म होता है, एक बालक का जन्म होता है, जो भविष्यवाणी पूरी हो रही है। सही है। तो ये पापी स्वभाव वाली बात कहाँ रही? जेनेसिस 5 आप जब पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है आदम के अपने स्वरूप में शेत हुआ। ठीक है, आप पढ़ सकते हो। राइट। तो वहां पे परमेश्वर का स्वरूप नहीं है अब आदम का स्वरूप है, एंड दैट इज व्हाई आई से कि वो पापी स्वभाव शेत में भी आया है। ओके। पहले परमेश्वर का स्वभाव था, बहुत बढ़िया, लेकिन उसके बाद आदम का स्वभाव आता है, और वो स्वभाव यहाँ तक अपने वहां तक आ जाता है। क्या बात है। तो उस पाप में से छूटने के लिए, उस पाप को नलीफाई करने के लिए एक दूसरा आदम या नया आदम को जन्म लेना पड़ा, और वो है प्रभु यीशु मसीह। जो व्यक्ति नथिंग में से समथिंग बना सकता है, तो क्या उसके लिए एक कुंवारी के पेट से जन्मा एक बच्चा वो पैदा नहीं कर सकता? क्योंकि वो परमेश्वर है। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड। राइट। If it is not possible with God, then he is not God. Praise the Lord JMC की स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में बात करते हैं, वो करते हैं जो आपके और मेरे आत्मिक जीवन के लिए ज़रूरी है। आमीन। स्वागत है आपका एक और बार एक और ख़ास विषय पर, जो कि एक सीरीज़ है, और ये सीरीज़ चलती रहेगी मेरे प्रियो। हर शनिवार आप इस बात को सुनेंगे, सीखेंगे, खासतौर से अपोलोजेटिक्स, वो चीज़ों पर जिनके बारे में लोगों ने सवाल उठाया और सवाल लोगों को अटका देते हैं, उनके लिए बैरियर्स बने हुए हैं। इन बैरियर्स को तोड़ना ज़रूरी है, उनका जवाब देना ज़रूरी है, उनके सामने खड़ा होना ज़रूरी है। कई बार ये बैरियर शैतान ने आपके सामने खड़े किए हैं, जो आपके विश्वास पर आपके मन में शक पैदा करता है, जो कि असल में होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे ही विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर शेरल निकोलस एक और बार हैं, स्वागत करते हैं। थैंक यू डॉक्टर जय मसीह आने के लिए। थैंक यू। आज एक ऐसा शक है, एक ऐसा सवाल है जो ज्यादातर लोग नहीं पूछते, लेकिन कई बार मसीह लोगों के मन में आता जब वो स्टडी करने बैठते हैं जी। तो सवाल ये है, यीशु मसीह परमेश्वर कैसे? वो एक मनुष्य कैसे? परमेश्वर मनुष्य कैसे? अच्छा, राइट। परमेश्वर मनुष्य कैसे बन सकता है? मनुष्य बनने की जरूरत क्या है? दैट्स द क्वेश्चन हियर टुडे। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पास्टर जी देखिए, इसमें क्रिस्टोलॉजी का सिद्धांत जाता है वापस से, क्योंकि हम वही आ रहे हैं क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व और स्वभाव का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो क्रिस्टोलॉजी है। और आपने जैसे कहा वैसे ही कि भाई परमेश्वर के लिए ये मुमकिन था कि नहीं कि ऊपर से सिर्फ ऐसे कह दे कि मनुष्य आपके पाप की क्षमा मैं करता हूँ। करेक्ट। तो वो पॉसिबल था कि नहीं? ऐसा वो कर सकते थे कि नहीं? वो तो परमेश्वर है, डेफिनेटली कर सकते थे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। जो मेन शब्द है वो है पर्याप्त। जो बलिदान देना है वो पर्याप्त होना चाहिए था। लेकिन सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि प्रभु यीशु मसीह, हमने एस्टैब्लिश कर दिया है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। हमें ये एस्टैब्लिश करना ज़रूरी है कि क्या वो मनुष्य थे, ये एस्टैब्लिश करना ज़रूरी है। परमेश्वर के गुण हमने देख लिए हैं, लेकिन क्या मनुष्य के गुण थे उनमें? तो वो समझना थोड़ा ज़रूरी है सबसे पहले, और फिर क्यों आवश्यकता थी उसके बारे में बात करेंगे जी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं तो मनुष्य के क्या गुण थे। तो मनुष्य की तरह उन्होंने भी गर्भ में जन्म लिया। ठीक है, मरियम के गर्भ में जन्म लेते हैं। ठीक है, हमारी तरह ही। लूका का समाचार 2 चैप्टर में है। उसी चैप्टर में हम आगे पढ़ते तो लास्ट आयत ऐसे लिख रही है कि वो बढ़े, जन्म तो लिया गर्भ में, बाहर आए बच्चों की तरह, और वो परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते गए, है ना। तो वो बढ़ना भी एक मनुष्य की वृत्ति है, एक मनुष्य का गुण है। तो वो बढ़े। उन्हें भूख लगी। कहाँ लगी भूख? जब वो अरण्य में, जंगल में थे 40 दिन 40 रात,
उन्होंने उपवास किया था। हम ये उनकी बात करें जो लिखा हुआ है जी, बाइबल में जो है वही। हाँ। आपने खुद से तो बोल ही नहीं से रहे। अपना अंदाजा नहीं, ऑफ कोर्स अंदाजा भी लगा सकते हैं यहाँ पर हम वो बात नहीं कर रहे। नहीं, हम बिब्लिकल जो है वही, ठीक है ना। तो वो भूखे हुए, तो हम जानते हैं कि भूख किसको लगती है, मनुष्य को लगती है, ईश्वर को तो भूख नहीं लगती, राइट। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है तो भूख लगती है। उन्हें प्यास लगी, कहाँ प्यास लगी, तो सैमरिटन वुमन के वहाँ प्यास लगी होंगी, समरून स्त्री के वहाँ, समरी स्त्री थी जो, तो वहाँ पे प्यास लगी, उन्होंने पानी मांगा, वे थक भी गए। कहाँ पे, तो वहाँ पे ही जोसेफ के कुएं के पास ही, याकूब के कुएं के पास ही, वहाँ पे थक के बैठ गए। फिर वो रोए। कहाँ पे रोए, तो लाजर की कब्र पे, है ना। वो क्यों रोए वो अलग विषय है, लेकिन वो लाजर के कब्र पे वहाँ पे रोए। तो ये सबसे बाइबल की सबसे छोटी पद है, आयत है पूरे बाइबल की। राइट। यीशु रोया। हाँ, यीशु रोया, लेकिन वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डॉक्ट्रिनल सपोर्ट दे रहा है ह्यूमैनिटी के लिए, क्राइस्ट की, है ना। और दूसरा एक हम और कह सकते हैं कि वो सब तो किया, लेकिन मनुष्य की तरह उनका प्रलोभन भी हुआ, लेकिन वो निष्पाप रहे। इब्रानियों पत्र उसमें लिखे, उनका हमारी तरह उनका प्रलोभन भी हुआ, लेकिन वो उसके अंदर पड़े नहीं, पाप नहीं किया उन्होंने, वो निष्पाप रहे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो दर्शाती है कि परमेश्वर मनुष्य थे, प्रभु यीशु मसीह वो मनुष्य थे। तो ये हमको एस्टेब्लिश कर देना है कि हाँ वो मनुष्य थे। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि भाई मनुष्य को ज़रूरत, मनुष्य स्वरूप क्यों उनको धारण करना पड़ा, क्यों मनुष्य बनना पड़ा। तो उनके 3 आंसर हो सकते हैं। सबसे पहला आंसर ये हो सकता है कि उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया, मनुष्य का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, तो प्रतिनिधित्व क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व किसने किया, तो भाई आदम ने किया, लेकिन आदम ने पाप किया और पाप में गिरा। तो उस पाप में से छूटने के लिए, उस पाप को नलीफाई करने के लिए एक दूसरा आदम या नया आदम को जन्म लेना पड़ा, और वो है प्रभु यीशु मसीह। रोमियो में आप पढ़ते हो 5वें अध्याय में कि भाई एक आदम के आज्ञा न मानने के कारण पाप आया, अधर्मी बने मनुष्य, हम जगत पूरा अधर्मी बना। लेकिन नए आदम के आने से, नए मनुष्य के आने से, उसकी आज्ञाकारिता से, क्या बात है, द थिंग इज आज्ञाकारिता, ओबीडियंस इज द की। आज्ञाकारिता के वजह से हम धर्मी बनते हैं। तो वो जो धर्मी बना है वो प्रभु यीशु मसीह की वजह से हम धर्मी बने हैं। ठीक है, अगर वो नहीं होता तो हमारी धार्मिकता होती ही नहीं। हाँ, होती ही नहीं। दूसरा है प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन का मतलब है कि मनुष्य को पाप में से छुड़ाने के लिए परमेश्वर से मरना, परमेश्वर तो मर ही नहीं सकता, लेकिन सिर्फ परमेश्वर होना जरूरी नहीं था, उसको मनुष्य होना जरूरी था ताकि वो समझ सके कि हमारे संघर्ष क्या है। ठीक है, वो बाद में सहानुभूति का भी एक थर्ड पॉइंट है, उसमें हम देखेंगे। लेकिन अगर एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो समझो कि एक कचरे का ढेर है। ठीक है, कचरे के ढेर के बाजू में चींटियाँ जा रही है, वहाँ जाएगी कचरे के ढेर में, और एक आदमी वहाँ से गुजर रहा है, वो चींटियों को जोर जोर से कह रहा है कि वहाँ मत जाओ, वो आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी आएगी और वो कचरा लेके जाएगा और आपको भी साथ में ले जाएगा, उठा के ले जाएगा। तो वो क्या चींटियाँ सुनेगी? बिल्कुल नहीं। वो उनको समझाने के लिए वो आदमी को चींटी बनना पड़ेगा, तभी जाके वो समझेगी कि क्या चीज होने वाली है। तो उसी तरह परमेश्वर को मनुष्य बनना जरूरी था कि हम समझ सके कि क्या है। पर चींटियां तो एक बार समझ भी जाएंगी, हम नहीं समझते यार। हाँ, चींटियां तो मेहनत भी ज्यादा है ना हमसे, मेहनत ज्यादा करती है। हम नहीं समझते, लेकिन हमें भी प्रभु का स्वभाव दिया है, तर्क दिया है, दिल दिया है, तो हम कोशिश करनी चाहिए कि हम समझे। क्यों नहीं, हम ओपन रहना चाहिए हमको। कि काफ़ी बार हम छोटे बच्चे होते हैं, हमारी बातें नहीं सुनते। हम बोलते कि ऐसा करो, सुनते ही नहीं है। तो हम थोड़े टाइम के बाद कहते हैं कि तुझे क्या कहूँ मैं, अब तुझे कहना ही छोड़ दूंगा। लेकिन हम मसीह को ऐसा कहते नहीं सुनते। वो 1000 टाइम्स कहेंगे कि तू मुड़, मेरी तरफ मुड़, और वो मसीह और हमारे बीच का वो डिफरेंस है। हमको कहना ही चाहिए, वो सुने ना फिरे फिर भी हम, और वो ही पास्टर्स लोग करते हैं। वो उनके लिए एक चैलेंज बनता है, और इसी वो चैलेंज को स्वीकार करके वो प्रवचन देते हैं। ये वही
ऐसा एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से हम हमेशा सेवा करते हैं? एलिया को देख लो, उसने तो मौत मांगी थी फिर भी काम किया उसने, है ना। वो 450 नबियों को, भविष्यवक्ताओं को बाल के जला दिया। आपको क्या लगता है अपने बारे में? आप क्या सोचते हो मेरे बारे में? हाँ, मैं तो हमेशा फायर पे रहता हूँ। आमीन। हाँ, सभी जगह पे कहीं भी मुझे चांस मिलता है तो मैं नम्रता से प्रभु की प्रार्थना करके वो सेवकाई लेता हूँ और प्रभु उपयोग करते हैं। तो आंसू बहते हैं? एब्सोल्युटली, क्यों नहीं। तकलीफ होती है? होती है, दर्द होता है, बहुत होता है, गुस्सा आता है। हाँ, अपने सबसे नज़दीकी लोगों को जब हम देखते हैं जो अन्य धर्मी में जा चुके हैं, वैसे लोगों को जब देखते हैं तब दर्द होता है। कभी कभी हमको स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़ते हैं। जब भी अन्य धर्मी में हम जाते हैं मसीह होने के साथ साथ, तो हमको तो पता है हमने क्या पाया है, फिर क्यों हम जाते हैं। तो उनको पीछे लाने के लिए हम ऐसे ओपन हार्टेड नहीं रह सकते। दे हैव टू कम बैक, दे हैव टू रिपेंट, दे हैव टू स्पेंड टाइम विद गॉड। तो ये सब दिल की बातें हैं। और जब वो लौट कर आते हैं तब तो दोनों हाथ से ओपन हो जाते हैं है ना। वो जो आया था ना प्रोडिगल सन, वैसे क्या बात। लेकिन वो आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सब दे देते हैं, वो आता ही नहीं है, वो वहाँ पे खाता रहता है है ना। तो वो हिसाब से सुअरों के साथ खाता रहता है और हम सामने जाके उसको दे देते। ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ डिसिप्लिन, राइट। देयर हैज टू बी अ डिसिप्लिन, देयर इज नो ग्रेस इन दैट। यू नो दिस थिंग इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। हमें ये यहाँ देना है प्रत्युत्तर। जैसे मैंने अभी आपसे सवाल पूछा वो मसीह के बारे में, अगर इसका प्रत्युत्तर ना मिलेगा तो हाँ, तो डेड एंड हो गया, राइट, डेड एंड हो गया। हाँ। तो नहीं होना चाहिए। हमको उत्तर तो देना ही है, वो नम्रता से देना है, लेकिन देना है। बट द थिंग इज, हम जब डिसिप्लिन की बात करते हैं, हम या तो समझो बहुत ही लीगलिस्टिक बन जाते हैं, हाँ। नियम को लेके, नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तभी हम उसको स्वीकार करेंगे। या तो हम बहुत लीनियंट हो जाते हैं, हाँ। कि कुछ भी हो, मसीह ने हमके ग्रेसफुली ये किया है तो हम उसको भी स्वीकार करेंगे, कृपा की है तो हम भी कृपा करेंगे। हाँ। लेकिन मसीह ऐसा नहीं कहता। पौलुस भी कहता है कि पौलुस को भी जाना पड़ा था अरबस्तान में। जब वो मसीह को उसने पाया दमस्क के रास्ते पे, तो वो तुरंत मिनिस्ट्री में नहीं चला गया। ही स्पेंड 3 years इन अरेबिया। तो वो मसीह को जाना, वो संबंध होना चाहिए मसीह के साथ, तो भी हम स्वीकार सकते। तो मतलब अगर कहें यहाँ पौलुस ने अपनी पुरानी स्टडीज के अलावा उसने पर्सनल बैठ के प्रभु के साथ सीखा है। डेफिनेटली, और वही जरूरी है, जस्ट लाइक द अदर डिसाइपल्स। हाँ, इसीलिए वो डिसाइपल है ना। हाँ, बाकी तो वो 500 लोग ने प्रभु को देखा है, वो सब डिसाइपल्स नहीं है। देयर इज right. हाँ, पौलुस का ही एपोस्टल के नाम पे है। राइट राइट राइट। वो जो निकट का जो संबंध है वो होना चाहिए, है ना। तो वो चीज़ है, Right. क्योंकि मनुष्य की हम जब बात करते प्रभु यीशु मसीह मनुष्य क्यों बने, तो पहले मैंने कहा कि प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, रिप्रेजेंटेशन। आदम ने तो किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नए आज्ञाकारिता से प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा हमने ये देखा कि प्रतिस्थापन मनुष्य को होना जरूरी था। कोई और आके मनुष्य नहीं बन सकता। चिट्टी का हमने एग्जांपल ले लिया कि वो चिट्टी बननी चाहिए थी उसको, तो वो समझेगी। तो इसी वजह से मनुष्य में वो बने, ह्यूमन बने। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है सहानुभूति। अगर परमेश्वर मनुष्य नहीं बनते तो वो मनुष्य की जो संघर्ष है उसको नहीं जान पाते, क्योंकि उन्होंने कभी जाना ही नहीं, उन्हें कभी दुख देखा ही नहीं। वो तो परमेश्वर है, दुख देखा ही नहीं है उन्होंने। तो इसलिए वो गर्भ में आए, जन्म लिया, बड़े हुए, उन्होंने आज्ञाकारिता सीखी, ऐसा बाइबल कहता है। उन्होंने आज्ञाकारिता सीखी, ऐसे तो उनको ज्यादा जरूरत थी, वो तो परमेश्वर आनी चाहिए, लेकिन हाँ फिर भी उन्होंने सीखी। ठीक बात है, ठीक है ना। और संघर्षों में से हुए, हम क्रॉस पे भी देखते हैं, पूरे संघर्ष का जीवन है। तो वो इसलिए दिया उन्होंने एग्जाम्पल कि कोई भी स्टेज का मनुष्य हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, अच्छी कंडीशन में है या उसके जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, संघर्ष में है या बहुत प्रॉस्पर है, कोई भी कंडीशन में हो, प्रभु यीशु मसीह क्रूस से कह रहे हैं कि आई हैव गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस, यू कैन लुक अप टू मी एंड बी सेव्ड। आप कोई भी कंडीशन में रहते हो, आपके पास अभी कोई चांस नहीं कि आप नहीं कह सकते प्रभु यीशु मसीह को कि आप तो मेरी कंडीशन जानते ही नहीं हो। राइट। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, उनमें से गुजर चुके हैं, पता है बेटा मुझे सब। हाँ, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा अब, बाप हूं मैं तेरा। हाँ, ऐसा ही है। तो वो चीज़ें हैं, तो इसलिए मनुष्य बनना उनके लिए बहुत ही ज़रूरी था। बिकॉज मैं ये शब्द ऐसे क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ,
बहुत बार लोग ये बोलते हैं, और जैसे कि अमिताभ बच्चन की फिल्मों में, क्या तू मुझे देख नहीं रहा है ना? तो अब क्या ये जो बातें ना आज भी लोग बोलते हैं, तू नीचे उतर के देख, द लॉर्ड नोज एवरीथिंग, एब्सोल्युटली, है ना? और वो पहले से जानता है क्या हो रहा है, भले ही उसे नीचे उतर के देखने की जरूरत नहीं है, बट एज यू सेड इट्स अ प्रोसेस, एब्सोल्युटली, इट्स मैटर ऑफ दैट होल थिंग। अगर वो ये पूरा नहीं होता, मतलब वो क्या शब्द आपने इस्तेमाल किया था, अधूरा था, वो कुछ शब्द आपने इस्तेमाल किया था, पर्याप्त नहीं था, मीन्स ही नोज एवरीथिंग, गॉड नोज एवरीथिंग। वो कहता है कि तेरे प्रार्थना करने से मैं पहले जानता हूँ जी, तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूँ, तेरे गुप्त की बातें मुझे पता है, तेरे गुप्त के सिन मुझे पता है, हर चीज मुझे पता है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन माई, बट द थिंग इज ये चीजें पर्याप्त नहीं थी। दैट्स व्हाट ही एक्सपीरियंस्ड, राइट? यस, माय पॉइंट इज, सी, दो चीजें परमेश्वर ध्यान में लेते हैं, एक को याद रखते हैं और दूसरे को भूल जाते हैं, ठीक है? अभी भूलना परमेश्वर की स्वभाव में नहीं है, समझ रहे हो? गॉड कैन नेवर एवर फॉरगेट एनीथिंग। अगर वो भूल जाते हैं तो वो परमेश्वर नहीं रहते, वो परमेश्वर का एक गुण है। लेकिन वो क्या भूल जाते हैं, बाइबल इब्रानियों में क्या कहते हैं? पापों को भूल जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे सामने वो प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, तो इसलिए वो भूल जाते हैं। और वो एक्चुअली भूलते नहीं, वो नज़रअंदाज करते हैं, जानबूझ के नज़रअंदाज कर देते, पापों को नज़रअंदाज करते हैं। तो दूसरी बात जो है, याद रखते हैं, और वो चीज़ है अपनी प्रार्थनाओं को। भजन संहिता में लिखा है कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को कुप्पी में भर के रखता हूँ, याद रखता हूँ। तो हमारी जितनी भी प्रार्थनाएं, दो चीज़ें, एक याद रखते हैं, एक भूल जाते हैं। तो क्या याद रखते हैं? तो हमारी प्रार्थनाएं याद रखते हैं और हमारे पापों को भूल जाते हैं। और उसका कारण है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो हमारा मध्यस्थ है, इसलिए हमारे परमेश्वर पिता वो याद रखते हैं प्रार्थना, और वो हमारा उद्धार करता है, इसलिए हमारे पापों को भूल जाते हैं। राइट। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो समझना बहुत ज़रूरी है, राइट, है ना? तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा टच करना चाहूँगा। प्लीज गो अहेड। आपने बाइबल में ये हमेशा पढ़ा है कि अब्राहम ने परमेश्वर को कहा, जो उनको मिलने आए थे, कि या सदोम और गमोरा में 40-50 लोग होंगे, धीरे धीरे करके उसने कम किया। हाँ, सिर्फ 5 लोग होंगे तो भी, धर्मी लोग होंगे तो क्या उसको जला दोगे? तो परमेश्वर कहता है कि एक भी रहेगा ना तो मैं उसको बचा लूँगा। तो आपको क्या लगता है, प्रश्न है, वैसे ही मूसा के साथ भी होता है। मूसा कहता है कि प्रार्थना करता है परमेश्वर से कि क्या तू अपने ही लोगों को मार देगा, और जो अन्य लोग हैं, अन्य अविश्वासी लोग हैं, पेगन्स हैं, उनके सामने ऐसा कहलाएगा कि ये परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ा के वो जंगल में मारने के लिए लेके आया। तो उसको मेरे लिए, मेरी सुन के उनको बचा लें, और परमेश्वर ने उनको बचा लिया। तो आप मुझे ये बात बताइए कि मूसा की प्रार्थना से परमेश्वर ने अपना मन बदला, राइट? ओके। अब्राहम की प्रार्थना से परमेश्वर ने अपना मन बदला। अगर मैं ये शब्द यूज कर रही हूँ, बाइबल यूज कर रही है, ये मेरे शब्द नहीं है, बाइबल में लिखा है वहाँ पे कि गॉड रिपेंटेड। इवन जेनेसिस 5 में देखते हो तो वहाँ पे वो शब्द है कि ये जो चल रहा है पृथ्वी पे, तो ही रिपेंटेड ऑफ क्रिएटिंग मैन ऑन अर्थ। तो कैन गॉड रिपेंट? हाँ, गॉड कैन नॉट रिपेंट। उससे गलती हुई क्या? हाँ, गलती हुई तो वो परमेश्वर नहीं है। तो फिर बाइबल क्यों ऐसे लिख रही है कि गॉड रिपेंटेड? गॉड कैन नॉट रिपेंट। मतलब जब ये बाइबल ऐसे लिखी गई है, ये समझना बहुत ही जरूरी, हर्मेनेटिक्स में आता है, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ द बाइबल में आता है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो इस तरह पढ़ो कि वो हमारी भाषा में हम समझे, वैसी भाषा में परमेश्वर ने लिखी है। उसको एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहते हैं, मनुष्य समझे उस भाषा में लिखी गई है। करेक्ट। मेरी प्रार्थना से परमेश्वर नहीं बदलेगा, उनका वो दिया हुआ डिक्री नहीं बदलेगा, उन्होंने जो जाहिर कर दिया वो नहीं बंद होगा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मेरी प्रार्थना से परमेश्वर ने बदला, और हमने ये वाक्य बहुत सारी गलतफहमियां पैदा करती है कि प्रार्थना परिस्थितियां बदलती है। प्रार्थना कभी परिस्थितियां नहीं बदलती, वो परिस्थिति में खुद को बदलती है।
हम खुद बदल जाते हैं। जब प्रार्थना करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण परमेश्वर का दृष्टिकोण बन जाता है और हम उस दृष्टिकोण से फिर परिस्थितियां देखने लगते हैं और फिर हमको लगता है कि प्रार्थना ने परिस्थितियां बदल दी, लेकिन एक्चुअली हमारा परसेप्शन, हमारा दृष्टिकोण परमेश्वर का दृष्टिकोण बन जाता है। उम्मीद है ये बात बड़ी गहरी है, समझ पा रहे होंगे लोग जी। तो ये चीजें थोड़ा टच करना मैं चाहता था। राइट, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म थोड़ा आप सर्च कर सकते हो, जो देख रहे हैं तो थोड़ा आप सर्च करो, स्टडी करो, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है वो। वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर, पर मैं श्रोताओं के नज़रिए से देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि टाइम और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एट विजनरी वी ट्राई, हम विजनरी में ये कोशिश करते हैं कि हर चीज़ को जितना हो सके सिंप्लीफाई करके बात कर सके, एज यू सेड, राइट, कि बाइबल को बाइबल के नज़रिए से समझने की कोशिश करो जी। द अदर डे ब्रदर आशीष एक नाइट शो में थे एंड मैं वॉक कर रहा था, सुन रहा था, और उन्होंने बात कही कि इट्स अ लव लेटर, राइट, उसे उस नज़रिए से पढ़ो जिसने लिखा है। आप एक लव लेटर दूसरे के नज़रिए से पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और उसकी से आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो वी नीड टू गो इन दैट। हम मसीह के बारे में हमें समझ में आया कि मसीह क्यों मनुष्य बना, पर कुंवारी से जन्म लेना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस आते हैं कि कुंवारा से जन्म कोई ले सकता है क्या? लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना है कि कुंवारी से जन्म लेना क्यों ज़रूरी था। ठीक है, हम जब साइंटिफिकली देखते हैं तो आई थिंक मैं ये पूछता आपसे और आप सही है इसके लिए जवाब देने सही है। लेकिन कुंवारी का जब हम बात करते हैं ना, तो एक स्पेसिफिक पर्पस था परमेश्वर का कि वो कुंवारी से जन्मे। उसका सबसे पहला था कि उनके बारे में जो भविष्यवाणियाँ की गई थी पुराने नियम में, उसको एस्टैब्लिश करना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जितनी भी भविष्यवाणियाँ पुराने नियम में हो गई है, उनको फुलफिल वो नए नियम में कर रहे हैं आने के बाद। ठीक है, अगर वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं ना, तो जो पुराने नियम में जो भविष्यवाणियाँ की है परमेश्वर के बारे में, तो वो जीरो हो जाती है। He does not remain God then. ये समझना जरूरी है। अगर पुराने नियम की भविष्यवाणियां नए नियम में फुलफिल नहीं हो रही है तो क्राइस्ट कैन नॉट रिमेन गॉड। ठीक है, और वो यशाया 7:14 में लिखते हैं कि कुंवारी के पेट से जन्म होगा, और वो फुलफिलमेंट नए नियम में हो रहा है। ठीक है, तो पहली चीज़ है भविष्यवाणियां पूर्ण होने के लिए, परमेश्वर की दिव्यता दिखाने के लिए वो कुंवारी के पेट से जन्म लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सिंपल पहली बात है। दूसरी बात ये है कि परमेश्वर कुंवारी से इसलिए जन्म लेते हैं ताकि वो पाप रहित रहे। ठीक है, अभी समझो आदम और हवा ने पाप कर लिया, उनके बाद में जितने भी बच्चे हुए उनके, वो सभी पापी अवस्था में बॉर्न हुए, बाइबल हमें कहती है। ठीक है, तो नहीं, ये ठीक नहीं है। यहाँ एक सवाल है। हाँ, पूछिए। क्या होता है जब भी मोस्टली पीपल व्हेन दे कम इन द लॉर्ड, जब वो ये पढ़ते हैं, बाइबल से इंटरेक्शन होता है, बाइबल से आमना सामना होता है, एनकाउंटर होता है, तो बाइबल इज मिरर, राइट, आईना है। तो वो आपके सामने ऐसी बातों को खोल कर रखते कि आदम था, ये था, एंड माई माइंड इज लाइक ब्लोइंग, अरे ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ, आदि में परमेश्वर ने ऐसा बनाया। फिर सम प्रीचर केम आउट, वो प्रचारक आते हैं और बताते कि इस तरह से वो और एक्सप्लेनेशन में आता है। फिर जब हम बात करते हैं कि कुंवारी से पैदा हुआ, तो एक बड़ा सवाल पैदा होता है यहाँ पर। तो अब आदम और हवा ने पाप किया, पाप पर नजर ये अटकती है कि दोनों के बीच का जो फिजिकल रिलेशन था, जो सेक्स था, वो पाप था। क्योंकि उनके बीच में जो सेक्स था तभी बच्चे पैदा हुए, राइट। तो पापी स्वभाव में जन्म ना, क्या ये सेक्स पाप है, राइट। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कुंवारी से जन्म लेना, कुंवारी से जन्म लेना। मैं ये सवाल लोगों की तरफ से पूछ रहा हूँ। yes, अगर आपकी जगह मैं बैठा होता तो आप वही जवाब दे रहा होता जो आप दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि ये जो मरियम और यूसुफ की शादी नहीं हुई थी जी, मरियम ने अभी तक किसी पुरुष को मुंह नहीं देखा, इसका मतलब पुरुष के साथ उसका फिजिकल रिलेशन नहीं था, तो वहां सेक्स हुआ ही नहीं है। सही है, राइट। फिर भी एक बच्चे का जन्म होता है, एक बालक का जन्म होता है, जो भविष्यवाणी पूरी हो रही है। सही है। तो ये पापी स्वभाव वाली बात कहाँ रही? हाँ, मैं वही आपको समझा रहा हूँ। अभी समझिए, पहले एक बात क्लियर करते हैं
क्या सेक्स पाप है? That's the question actually. लोग यहाँ तक अटक जाते हैं जब अगर हम ये कहते हैं कि पापी स्वभाव में जन्मा आदम के बाद से। हाँ, तो ये मैं बिब्लिकली आपको आंसर दूंगा। उत्पत्ति 1 में हम जब देखते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपनी प्रतिमा में बनाया और फिर उनको एक आज्ञा दी। उनको कहा कि जाओ, फलो फूलो, सफल हो और पूरी पृथ्वी को भर दो। ठीक है, तो कैसे भरेंगे? बच्चे, बच्चे, रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन हुआ तो रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या चाहिए? तो फिजिकल रिलेशनशिप चाहिए। एंड दैट्स आई बिलीव इट्स गॉड्स गिवन गिफ्ट। मैं ये विश्वास करता हूं। यस है, क्योंकि तब तक तो वो पवित्र है, जब तक ये आज्ञा उनको दी गई है तब तक तो वो पवित्र है। दैट मीन्स सेक्स इज होली इन बिटवीन टू पीपल। पति पत्नी के बीच में, राइट? पति पत्नी, तीसरी पत्नी के बारे में नहीं। वो एफेशियंस जो आप पढ़ते हो 5th चैप्टर, खुद की पत्नी से, खुद के पति से, वो खुद का इंपॉर्टेंस वहां वो दिखाई देता है। करेक्ट, ठीक है ना? तो वो जो चीज के मैं कह रहा हूँ कि जो सेक्स इज नॉट, जो फिजिकल रिलेशनशिप इज नॉट अनहोली, वो इविल नहीं है, वो पापी नहीं है, वो होली है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि आप बढ़ो, आगे बढ़ो, पृथ्वी को भर दो। लेकिन वो आज्ञा के बाद वो हवा ने पाप किया, आदम ने पाप किया और उनके स्वभाव में पतित अवस्था आ गई, पतन हो गया उनके स्वभाव में जो पाप था, आज्ञा का उल्लंघन। हमेशा बॉडी एंड सोल को हम देखना है, स्पिरिट को देखना है। हमारा स्पिरिट वहाँ डेड हो गया, मतलब आदम और हवा की वजह से डेड हो गया। एक आपको और आगे आयत बोलता हूँ, 126 जीनेसिस में देखा कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और प्रतिमा में आदम और हवा को बनाया, मनुष्य को बनाया। वो पवित्र थे। लेकिन जब आदम और हवा के बच्चे हुए, जेनेसिस 5 आप जब पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है आदम के अपने स्वरूप में शेत हुआ। ठीक है, आप पढ़ सकते हो, राइट? तो वहां पे परमेश्वर का स्वरूप नहीं है अब आदम का स्वरूप है। एंड दैट इज व्हाई आई से कि वो पापी स्वभाव शेत में भी आया है। पहले परमेश्वर का स्वभाव था, बहुत बढ़िया, लेकिन उसके बाद आदम का स्वभाव आता है और वो स्वभाव यहाँ तक अपने वहां तक आ जाता है। क्या बात है! तो ये नाउ सेक्स इज स्टिल होली, सेक्स इज स्टिल होली इन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, परमेश्वर कभी ये मना नहीं करते, लेकिन आउट ऑफ मैरिज जब करते तो वो अनहोली है और इट इज नॉट गुड। तो मतलब यहाँ आदम तक सब ठीक था, लेकिन आदम के बाद जो, क्योंकि उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया था जी, इसलिए वो पापी थे जी। और जब उनके पापी जीवन में, पापी स्वभाव में जो भी कुछ उनसे उत्पन्न हुआ वो पापी स्वभाव से उत्पन्न हुआ। लेकिन यहाँ मसीह का जब जन्म हो रहा है, यहाँ वो सिंगल है, एक स्त्री से जन्मा है जी, तो अब ये पापी स्वभाव क्यों नहीं है? यस, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं वही पे आ रहा था। जब स्त्री का स्वभाव आया वो पापी था। ठीक है, सी तो बॉर्न मरियम वाज नॉट सिनलेस। ओके, रोमन कैथलिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैरी इज नॉट सिनलेस, मैरी इज सिनफुल। ठीक है, वो भी एक मनुष्य है। लेकिन उनके द्वारा जो पुत्र हुआ वो किससे हुआ? पवित्र आत्मा देव उनके ऊपर आया, मरियम के ऊपर। नाउ पवित्र बीज जिसे हम होली सीड बोलते हैं वो पवित्र आत्मा से आया। हमेशा याद रखना है कि स्त्री जो होती है वो रिसेप्शेंट है। हाँ, करेक्ट, भूमि है। हाँ, भूमि है, जमीन है। हाँ, लेकिन उसके अंदर जो सीड बनता है वो आदम का है, मतलब पुरुष का होता है। और पुरुष का स्वभाव की वजह, स्पर्म जो अंदर ओवम में जाता है वो पुरुष का स्वभाव लेके जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि पाप तो आया हवा से, लेकिन काम किसका बोलता है? आदम का नाम आता है। रोमियो के पत्र 5वें अध्याय में आप देख सकते हो कि एक आदम के द्वारा आज्ञा न मानने से वो हम जानते, क्यों हवा का नाम नहीं है वहां पे? आया तो हवा ने पहले खाया ना, लेकिन किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई? मैन के ऊपर, आपके ऊपर। हाँ, जो पुरुष है उसके ऊपर। तो जो पुरुष का स्वभाव है, जो प्रभु पवित्र आत्मा देव का स्वभाव है, वो पवित्रता उसके गर्भ में रही, मरियम के गर्भ में, और इसीलिए वो पवित्र है। क्या बात है! और इसीलिए वो पापी स्वभाव नहीं आया। बहुत खूब डॉक्टर शरण। जब भी परमेश्वर की पवित्रता आती है, ये बहुत ही सैद्धांतिक है, फाउंडेशनल है। जहां भी प्रकाश आता है वहां अंधेरा नहीं रह सकता। तो अब सवाल मैं उन लोगों से पूछता हूँ जिनको मसीह से लेना देना भी नहीं है अभी तक, जी, जब तक प्रभु उनका उद्धार ना कर दे। जी, जी। खासतौर से मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो
साफ कहते हैं कि भाई कुंवारी से तो बेटा पैदा हो ही नहीं सकता, मतलब एक स्त्री से तो ऐसे कोई पैदा हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब इस सवाल का जवाब मुझे दोनों तरह से चाहिए, बिब्लिकल भी चाहिए और आपके प्रोफेशन से भी चाहिए ना। हाँ, मैंने ये सवाल बहुत बार सुने। ओके। और मैं उसके ऊपर अध्ययन भी करता हूँ। ठीक है। प्रश्न ये नहीं है कि कुंवारी से, मैं उनको सामने प्रश्न पूछता हूँ, प्रश्न ये नहीं है कि कुंवारी से कोई बच्चा पैदा हो सकता है कि नहीं। मैं उनको ये प्रश्न पूछता हूँ कि क्या आप परमेश्वर में विश्वास करते हो। तो उनको लगा कि ये क्या अनरिलेशनल क्वेश्चन है। फिर मैं उनको पूछता हूँ कि भाई जवाब तो दो। तो बोलते हाँ, तो आपके मन से परमेश्वर क्या है। फिर उनको बोलता हूँ कि परमेश्वर ने सृष्टि का सर्जन किया। तो बोलते हैं हाँ, वही परमेश्वर है। तो वो सृष्टि का सर्जन करने वाला एक्स निहिलो एक शब्द है। नथिंग में से समथिंग बनाना। राइट। वो कोई नहीं बना सकता, कोई भी नहीं बना सकता, परमेश्वर के अलावा कोई नहीं बना सकता। जो व्यक्ति नथिंग में से समथिंग बना सकता है, तो क्या उसके लिए एक कुंवारी के पेट से जन्मा एक बच्चा वो पैदा नहीं कर सकता। तो मतलब आपने सवाल का जवाब सवाल से दिया है। उनको समझाना जरूरी है कि ही इज गॉड, ही कैन डू एनीथिंग। जब वो एक्स निहिलो से पृथ्वी को सृजन कर सकता है, तो क्या ये चीज नहीं हो सकती। तो ये उसका जवाब है, ये थियोलॉजिकल कोई आंसर है। ठीक। लेकिन आप जानते हो प्रभु यीशु मसीह, आई डोंट नो हाउ ट्रू इज दिस, लेकिन इसका एक प्रमाण हमें मिला है साइंटिफिकली। जहाँ प्रभु यीशु मसीह का क्रूसारोहण हुआ, क्रूस पे उनको जड़ाया गया, तो उसके नीचे जो खोपड़ी की जगह है ना, गोलगथा, उसके नीचे जब एक आर्कियोलॉजिस्ट ने खुद काम किया, तो वहाँ पे उन्हें एज ही सेज, वो जो कहता है, आई डोंट नो हाउ ट्रू इज दिस, बट वो जो कह रहा है कि उन्हें वाचा का संदूक मिला। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एंड उसके डॉक्यूमेंटेड है सब। ठीक है, ठीक है। हाउ ट्रू इज दिस वी डोंट नो, बट डॉक्यूमेंटेड है, वीडियोग्राफी। एंड देन ही सेज ही गॉट सम ब्लड। ठीक है ना। तो वो जो ब्लड मिला, उसमें सिर्फ अपना एक्स क्रोमोसोम ही था। वाई क्रोमोसोम नहीं हुआ। जब एक्स मिलते हैं तो बच्ची पैदा होती है, जब XY मिलते हैं तो मेल पैदा होता है। इसमें सिर्फ एक्स ही मिला। ठीक है, DNA में, क्रोमोसोम में। और उन्होंने कहा कि ये परमेश्वर का हो सकता है। सो दिस आर थिंग्स, हो सकता है, दिस आर थिंग्स एब्सोल्युटली साइंटिफिकली हम ये प्रूव नहीं कर सकते। और बाइबल इज नॉट अ साइंटिफिक बुक। मैं वो कह रहा हूँ, बाइबल इज नॉट अ साइंटिफिक बुक, इट्स अ स्टोरी ऑफ गॉड एंड हिज साल्वेशन। तो वो है। आज हम इस लेवल पे पहुंचे हैं हमारी स्टडीज में, हमारे लिए वाकई में ये बातें मायने नहीं रखती कि वो ब्लड था, वाचक संदूक था कि नहीं था। वी बिलीव व्हाट एग्जैक्टली रिटन इन दिस बुक। राइट। इस लाइब्रेरी में जो है वो हम उस पर विश्वास करते हैं, है ना। बट हिस्ट्री सपोर्ट्स दैट। तो हम हिस्ट्री को लेते हैं। हाउ ट्रू इज दैट वी डोंट नो। हाँ, तो हम उस पर पूरी तरह निर्भर नहीं है। और पर ये हिस्ट्री उन लोगों के लिए जो सवाल उठाते हैं, वे तुम ये देख सकते हो, देख सकते हो। लेकिन मैं ये भी ध्यान रखता हूँ जब ये जो सजेस्ट करता हूँ, ऐसे जो कंट्रोवर्शियल चीजें रहती हैं वो उनके साथ डायरेक्टली नहीं कहता। व्हाट आई से इज, इनको छोड़ो, बाइबल में आर्कियोलॉजिकली कितनी सारी चीजें हैं, राइट, जो आर्कियोलॉजिकली ट्रू हुई है। बिल्कुल है। ठीक है। बाइबल में ऐसे, बाइबल तब लिखी गई है जिसका हम देख सकते हैं 70 AD में, 65 AD में फर्स्ट बुक लिखी गई। मतलब वेरी क्लोज टू द थिंग्स दैट हैपेंड विद क्राइस्ट। 33 AD में क्राइस्ट को क्रूसिफिक्शन हुआ, और 70 AD में तो बुक लिखी गई, 92 में बुक लिखी गई। मैं इस सब का बड़ा प्रमाण मानता हूँ जो हम ये सन गिनते हैं ना, ईयर 2025, और ये सब एक बड़ा प्रमाण है। बाकी चीजें ये सब उसी तरह से सेटल किया गया है। इसमें भी आप दो मत है इसमें भी, बिकॉज सम साइंटिस्ट से दैट अर्थ इज यंग, और सम साइंटिस्ट इज ओल्ड। यंग एज अर्थ की भी एक थियरी है, ओल्ड एज अर्थ की भी थियरी है। करोड़ों साल पूरे डायनासोर सब मिसकंसेप्शन होता है, शैतान आता ही है के साथ एक फॉल हमेशा साथ चलता है। लेकिन बाइबल के अनुसार
इट्स जस्ट 6000 years old. हाँ राइट यंग अर्थ है, राइट और साइंटिफिकली भी वो प्रूव हुआ है, हाँ क्योंकि वो अपने अर्ली स्टेजेस में है. हाँ जब जियोग्राफिकली देखते हैं, या जो क्या कहते हैं, जियोपॉलिटिकल तो नहीं कहते, लेकिन जियो कुछ तो कहते हैं वो लोग, जो साइंटिस्ट हैं जो इसका लिथोग्राफी करते हैं, पत्थर का अध्ययन करते हैं, वो खुद कहते हैं कि इट्स यंग. या मतलब अगर हम ये कहें तो साइंस को प्रूव करने के लिए बाइबल की ज़रूरत है, लेकिन बाइबल को साइंस प्रूव करने के लिए साइंस की ज़रूरत नहीं है. सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं, साइंस एक्सप्लेन्स व्हाट इट इज डन. हाँ फेथ कहता है हाउ, हाँ वो क्यों हुआ, वाई क्या. हाउ और वाई में बहुत डिफरेंस होता है. बहुत बड़ा. हाँ, वो साइंस कहता है, सॉरी, वो साइंस कहता है हाउ. हाँ हो गया बस. हाँ, और ट्रूथ फेथ कहता है वाई, हाँ कैसे हुआ, कैसे हुआ, ऐसे वाई इट इज डन, उसका पर्पस क्या है. साइंस कहती है क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ. तो ये संघर्ष है. लेकिन साइंस इज जस्ट, आप जो ऑब्जर्वेशनल है उसको लेके समझ सकते. हाँ जो दिख रहा है उसके बारे में, हाँ, उसके बारे में बात कर सकते हो. तो फेथ इज फार मोर देन ये हुआ है, बट बाइबल टॉक्स अबाउट ये कैसे हुआ है, ऐसे हुआ है, क्यों हुआ है, क्या हुआ है. क्योंकि हम जिसकी आशा रखते हैं, वो जो अदृश्य है उसकी हम आशा रखते हैं. वो जो इब्रानियों का पुस्तक उसे 11 और पहला पद जब पढ़ोगे तो वहाँ पे विश्वास की डेफिनेशन दी हुई है. राइट जिसके हम देख नहीं सकते, उसकी हम आशा रखते हैं, और उसका प्रमाण है विश्वास. राइट. तो एट लास्ट मैं फिर से पूछूंगा कि मरियम के द्वारा कुंवारी से एक बच्चे का जन्म होना, इस पर एक फाइनल स्टेटमेंट आपका क्या होगा? परमेश्वर में विश्वास करते हो? करता हूँ. करते हो ना? करता तो परमेश्वर कौन हो सकता है जिसने सृष्टि को बनाया? मुझे समझ में नहीं आ रहा इसके बारे में, मैं नहीं जानता कौन है परमेश्वर. अच्छा, परमेश्वर आप अगर नहीं जानते हो तो मुझे ये बताओ कि सृष्टि का सर्जन कैसे हुआ? आप कहोगे कि बिग बैंग ने किया. हाँ ऐसे सुना है, हो सकता है. बिग बैंग हो गया, कोई बोले कोई ब्लैक होल आ गया, फिर कहीं से कोई अंडा आ गया, कोई मुर्गी आ गई. आई एम नॉट श्योर. ओके, तो बिग बैंग होने के लिए, समझ लो, आपकी बात मैं मान लेता हूँ, बिग बैंग होने के लिए दो चीज़ को कोलाइड होना ज़रूरी है. तो वो चीज़ किसने बनाई होगी? कहीं से तो आई होगी ना, अपने आप तो नहीं आ गई. यू मीन कॉज एंड इफेक्ट? कॉज इफेक्ट डेफिनेटली. सॉरी आई डोंट नो. अगर दो चीज़ें एक दूसरे से टकराई और पृथ्वी का उत्पन्न हुआ बिग बैंग के द्वारा, आप जो कह रहे हो, तो वो दो चीज़ें भी किसी ने तो बनाई होगी ना. हाँ ऑफ कोर्स, है ना, वो बनाई होगी. तो वो बनाने वाला कौन है? कोई तो होना चाहिए ना. सी, देयर इज अ डिज़ाइन एंड डिज़ाइनर का एक फैक्टर आता है. डिज़ाइनर एज ऑलवेज हैव टू बी आउटसाइड द डिज़ाइन. अगर आप कंप्यूटर बना रहे हो तो आप कंप्यूटर के अंदर होकर कंप्यूटर नहीं बना सकते. सही बात है. वॉच एंड द वॉच मेकर का भी है. जो वॉच बनाता है, वॉच मेकर जो है, घड़ी जो बनाता है, वो घड़ी के अंदर रह के घड़ी नहीं बना सकता. हाँ मतलब बेटा बाप नहीं बना सकता, बाप बेटा बनाता है. हाँ, बाप बेटा बनाता है. सही है, सही है, वही चीज़ है. इट हैज़ टू बी आउटसाइड. तो आउटसाइड में जो है, तो वो एक ही होना चाहिए, वो है परमेश्वर. कोई तो एक चीज़ होनी चाहिए जो इटर्नल है, जिसको किसी ने बनाया नहीं है. और वो जो भी आप फोर्स मानो या कोई व्यक्ति मानो, वो परमेश्वर है. तो ठीक है, इतना तो आप समझ गए. तो बिल्कुल समझ गए. राइट. तो अगर वो परमेश्वर नथिंग में से कुछ बनाता है, समथिंग बनाता है, बना सकता है, बना सकता है. ठीक है. अगर वो बना सकता है तो आपको ऐसा लगता है कि उसके लिए ये डिफिकल्ट होगा कि सिर्फ एक वर्जिन में से एक बेटा पैदा करे? नहीं, अगर मैं ये कहानी जानता हूँ अच्छे से तो मैं अब कह सकता हूँ कि नहीं, ये इम्पॉसिबल नहीं है. नहीं है, बिकॉज ही इज क्रिएटर. हाँ, ही इज द क्रिएटर. राइट. अब क्योंकि उसने आदम को मिट्टी से बनाया, तो वो एक स्त्री जो कि एक भूमि है जी, उसमें से जन्म लेना मुझे नहीं लगता कि मुश्किल है. नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर है. एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड. राइट. इफ इट इज नॉट पॉसिबल विद गॉड, देन इज नॉट गॉड. वो भी इतना सेल्फ डिफीटिंग वो है. क्या बात है ना. तो वो चीज़ है कि परमेश्वर का होना ज़रूरी है. तीसरा मुद्दा जो मैं आपको कह रहा हूँ कि वर्जिन बर्थ का जो महत्व है प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो ये है कि वो हमें दिखाए कि उद्धार वो परमेश्वर का कार्य है. उद्धार हम खुद नहीं ले सकते. मनुष्य खुद को नहीं बचा सकता. बिल्कुल ठीक. ठीक है ना, क्योंकि वो पतित है, पापी है. कोई पवित्र आना चाहिए जिसके अंदर पाप ना हो, और वो ही हमारी जगह मर सकता है, बलिदान दे सकता है, जिसका बलिदान परमेश्वर पिता स्वीकार कर पाए.
अगर हम मनुष्य के मैं मर जाऊं पूरी मनुष्य जात के लिए तो किसी के पाप माफ नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा बलिदान, मैं तो पापी हूँ। जब पुराने नियम की हम बात करते हैं तो पुराने नियम में जब महायाजक परम पवित्र स्थान में जाता था मंदिर के, तो वो एक ऐब रहित हलवन लेके जाता था, मेमना लेके जाता था। ऐब रहित का मतलब उसके उसमें कोई खोट नहीं है, ऐब किसी भी तरह का ऐब नहीं, बिना खोट का, बिना खोट का। वो क्यों जरूरी था? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उसके सामने कुछ ऐब वाला रह ही नहीं सकता, वो पर्याप्त नहीं है। हमेशा ये शब्द यूज करता हूँ कि ऐब वाला कुछ भी पर्याप्त नहीं होता जिससे हमें उद्धार मिल सके। तो वो हमेशा साल में एक बार वहां जाके बलिदान देता था, ठीक है। उसी तरह मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य काफ़ी नहीं है, उसमें परमेश्वर का भी अंश होना चाहिए, तो वो पवित्रता होनी चाहिए। राइट। मरता परमेश्वर नहीं है, मरता प्रभु यीशु मसीह का मानव स्वभाव ही है, वो है शारीरिक रूप से, शारीरिक से ही मरना चाहिए। लेकिन वो ये दर्शाता है कि मैं शारीरिक से मरा हूँ और शारीरिक रूप से भी जिंदा हुआ हूँ, तो आपके लिए भी वो पॉसिबल है। राइट। तो ये जो पूरी सिस्टम है, तो परमेश्वर ये कह रहा है कि बिकॉज आई एम होली, आई हैव टू शो यू दैट आई एम होली, एंड दैट इज व्हाई आई एम गेटिंग बर्थ बाय अ वर्जिन। जो पवित्रता होनी चाहिए मुझ में, वो वर्जिन बर्थ से ही होगी, क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र है और उनका बीज मरियम में है, और इसीलिए मैं पवित्र हूँ, और मैं पवित्र हूँ इसीलिए आपका उद्धार पॉसिबल है। अगर मैं पवित्र नहीं रहता, यूसुफ और मरियम से पैदा होता, तो आपका उद्धार पॉसिबल ही नहीं था। तो हमको ये समझ में आया कि आवर साल्वेशन इज नॉट आवर्स, इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। एफिशियंस 2:8 में भी देखते हैं, कोई अपने कार्य से उद्धार नहीं पा सकता, वो तो परमेश्वर का दान है। We cannot buy, हाँ, बाय नहीं कर खरीद नहीं सकते, हाँ, कर्म से भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ऑल सिंफुल है हम लोग। That is what it is, gift. एग्जैक्टली। एंड बाद में लिखते हैं कि प्रेज गॉड फॉर दिस इनडिस्क्राइबेबल गिफ्ट, अतुल्य जो गिफ्ट है, अद्भुत जो हमें भेंट मिली है, कृपादान मिला है। तो वो चीज़ है। तो वर्जिन बर्थ मेन चीज़ है, भविष्य वक्ताओं ने जो कहा वो प्रूव करना है। सेकेंड, हमें पाप रहित बनाने के लिए ज़रूरी है। और तीसरा, ये परमेश्वर का कार्य है, वो दर्शाने के लिए हम समझे कि वो परमेश्वर का कार्य है। इसलिए मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जब कोई मसीह में आता है, प्रभु का स्वीकार करता है, तो हमेशा अपनी गवाही में कहता है कि मैंने प्रभु का स्वीकार किया और मैंने प्रभु यीशु मसीह में अपना विश्वास रखा और अब मेरा उद्धार हुआ। भाई, तेरा कोई काम ही नहीं था। एवरीथिंग इज 100% डन बाय गॉड। तूने हाँ भी प्रभु की मर्जी से की है ना। तुझे खींचा भी परमेश्वर पिता ने है, प्रभु यीशु की ओर, और पवित्र आत्मा ने तेरे को रिजनरेट किया है। इसलिए तू मसीह का उद्धारक मुझे जरूरत है ऐसा समझ पाया है, और फिर प्रभु का तूने स्वीकार किया है। इफ 0.0 पॉल वॉशर आपने अगर सुना है तो वो बहुत अच्छी चीज़ बोलते हैं कि इफ देयर इज 0.0001% माई पार्ट इन माई साल्वेशन, देन आई एम नॉट सेव्ड। ओके, वाओ। एक भी परसेंट, 0.001% भी अगर मेरा काम है मेरे उद्धार में, तो मैं उद्धार पाया ही नहीं हूँ। इट इज़ 100% जॉब ऑफ गॉड, बिकॉज हम तो उद्धार पा ही नहीं सकते थे। क्या बात है। और इसीलिए परमेश्वर ने इतना प्यार किया कि एक अलौता पुत्र भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, वो अनंत जीवन पाए। तो ये बहुत खूब डॉक्टर निकोलस, आई बिलीव हमने जो बात की है बुद्धि और ज्ञान खोलने के लिए है, एंड वो जो आंखों पे पड़ा हुआ पर्दा जी, उसके कारण ज़्यादातर हम हैं। किसी और को ब्लेम ना करें, ना सुनना और ध्यान ना देना और बहुत सारी और भी चीज़ें इस पे काम करती हैं। जी। तो आई बिलीव जो दिल खोल के सुन रहा है उसे मिलेगा, एंड दैट्स क्वाइट ब्यूटीफुल। आई मस्ट से दैट कि ये टॉपिक हम यहाँ विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम डॉक्टर निकोलस से और भी दूसरी चीज़ें सीखेंगे, मिलकर संगति करेंगे। वी आर चूजन बाय गॉड, हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं। वी से मेरा मतलब नॉट वी टू, आप भी, हम सिर्फ दो नहीं, आप भी चुने हुए हैं। और हम सबके लिए प्रभु के वचन में ये आज्ञा एक दूसरे को बढ़ने में, एक दूसरे को उत्साहित करने में लगे रहो, एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। और अब यही हम करना चाह रहे हैं। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम बैठकर अच्छे से संगति करो। अगर आप बैठकर ये सुन भी रहे हैं, तो जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी
पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करेगा दूसरों के लिए। एब्सोल्युटली, राइट। एब्सोल्युटली। ये प्रकाशन नहीं है सिर्फ जो आज हम आपके साथ बांट रहे हैं, ये वो बात है जो प्रभु परमेश्वर ने पहले से ही दिया है। ये कोई रहस्य नहीं है। पवित्र शास्त्र अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात पता चलेगा। क्या आप रहस्य की बात कर रहे हैं? रहस्य की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो रहस्य कौन खोलेगा? प्रभु पवित्र आत्मा ही खोलेंगे। आमीन। Absolutely. अगर आप पवित्र शास्त्र पढ़ रहे हैं तो आपके लिए कोई भी चीज रहस्य नहीं रहेगा। एब्सोल्युटली। राइट। सो प्रभु आपको आशीष करे। यदि आप प्रेरित हैं तो आप अपनी ऑफरिंग हमें भेज सकते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम कर सकें। नीचे लिखे नंबर पर आप हमें अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो मूवीज़ की डबिंग हमने की है उन डबिंग मूवीज़ को आप देखिए, औरों को भी दिखाइए। आपके दिल दिमाग खुलेंगे, आत्मा में शांति मिलेगी, बल मिलेगा, आनंद मिलेगा। विजनरी रेडियो का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें और आगे बढ़ते रहिए। मैं नहीं कहूँगा सब्सक्राइब करो, वो आपकी मर्जी है, करो मत करो, लेकिन आप अपनी बाइबल पढ़ते रहो। एब्सोल्युटली। आप अपने बाइबल को सब्सक्राइब करो, संगति करते रहो, प्रार्थना करते रहो। लोग बोलते हैं कि मुझसे 10 मिनट से ज़्यादा प्रार्थना नहीं होती, 5 मिनट से ज़्यादा प्रार्थना नहीं होती। मैं यकीन से कहता हूँ हमारे जीवन में भी ये स्वभाव आता है। बट अगर आप प्रभु के साथ संगति करने का मन रखते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो आपकी प्रार्थनाओं का समय बढ़ता जाएगा। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, लंबी लंबी प्रार्थना कौन करते थे बाइबल में? फैरिसीज, है ना? ओह माय गॉड। दूसरी चीज, सबसे छोटी प्रार्थना किसने की? प्रभु ने तो की, लेकिन उसके बाजू में जो चोर था, हाँ, क्या उसने की भाई प्रभु आप मुझे जब पैराडाइज में हो मुझे याद रखिएगा। बस उतना ही करो, बच गया। क्या बात है। छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसलिए मैं अब आपसे ये भी कहूँगा, अगर आपके पास सवाल हैं तो व्हाट्सएप पर नीचे लिखे नंबर पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। 7300052177। इस पर फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन पर बात करना मुश्किल होगा। अगर आपका सवाल डायरेक्टली डॉक्टर निकोलस से है तो भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं और पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। आप वीडियो में कमेंट करेंगे, उसका जवाब किसी न किसी वीडियो में डॉक्टर निकोलस आपके साथ आके फिर से बात करेंगे। राइट। प्रभु आपको आशीष करे। और भी कुछ एपिसोड्स रहेंगे डॉक्टर निकोलस के साथ। संगति करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह की। थैंक यू।